जय हिंद। आज आप लोगों को जो है दर्पण के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो दर्पण जो है, दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके पीछे जो है रंगा हुआ भाग होता है ना। जिसके पीछे क्या होता है? रंगा हुआ भाग होता है, उसी को रजतित कहते हैं, उसी को कलई कहते हैं। रंगने की प्रक्रिया को रजतित या कलई करना कहते हैं। तो ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके पीछे कलई किया होता है, रंगा हुआ होता है, उसी को कहते हैं दर्पण, ठीक है। तो दर्पण के पीछे जो रंगा हुआ भाग होता है वो किस चीज़ का रंगा होता है? तो दर्पण के पीछे जो है सिल्वर नाइट्रेट का जो है वो जो चमकीला सतह होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, ठीक है, जो उसी से रंगा होता है। तो अब हम समझेंगे कि जो परावर्तन होता है और परावर्तन का जो नियम होता है ना, वो कैसे होता है। ये जो सतह है, ये जो है ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। दर्पण को नीचे ये से जो आरेख खींचा हुआ है ना, लाइन खींचा हुआ है, ये जो है दर्पण को रंगा हुआ भाग है। ये सब क्या है? नीचे की तरफ रंगा हुआ है, ऊपर से ये चमकीला सतह है, ठीक है। तो यहीं से क्या होगा? प्रकाश आपको जो है परावर्तित होगा। क्या होगा? परावर्तित होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर समझेंगे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तब जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है तो जिस नियम के तहत वह लौटती है उसी नियम को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले हम कुछ किरण आरेख के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। जब इस दर्पण है, ये दर्पण पर जब ये प्रकाश की किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद चली जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर लंबवत जो रेखा आती है समतल दर्पण पर, जिस बिंदु पर समतल दर्पण पे ये लंबवत रेखा आती है जिसे कहते हैं अभिलंब करते। क्या कहते हैं? अभिलंब करते हैं, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो दर्पण पर आने वाली किरण को, दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। देख रहे हैं, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, दोनों के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। उसी प्रकार परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच से कोण क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यही हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, है ना। पहला नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या कहते? बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसमें से यह दोनों क्या, पहला हो गया ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और ये जो तीनों लाइन है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं। यह हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो गया, ठीक। अब हम जानेंगे कि दर्पण जो है, दर्पण तीन तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसकी सतह जो है बिल्कुल समतल हो। क्या हो? समतल हो, तो समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका सतह है धंसा हुआ हो। क्या हो? धंसा हुआ, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक। और उसके बाद जिस दर्पण का सतह उठा हुआ हो, है ना। देखिए, ऊ से है उत्तल, उठा हुआ, क्या हो? सतह जो है उठा हुआ है, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। धंसा है
तो अवतल, उठा है तो उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।